तो उससे बात नहीं होता मेरा। नीरज का तो उसका तो सिलेक्ट नहीं हुआ ना। क्यों हो गया? एक हुआ था तो श्योर पता तुमको नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक, चलो शुरू करते हैं। ये पेपर जो है कुछ कुछ सवाल बहुत इजी भी पूछे गए हैं, एकदम बेसिक। ये वाला सवाल जो है, ये सवाल जो है 11th वाला बच्चा सब कर दिया है। अभी क्वाड्रेटिक चालू नहीं किया हूँ, आज ही चालू करना था, बोला कि सोल्व करो, सब कुछ सब सोल्व कर दिया। ठीक है, ये तुम लोग भी कर सकते हो। देखो इसमें क्या दिया गया है, बोला गया कि सपोज ए एंड बी डिनोट्स द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है इसका रूट दे रखा है। सवाल क्वेश्चन पढ़ते चलना है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है। ये इसका रूट जो है इक्वल टू 0 कर लो, इसका रूट बोला है ए बी, तो ए बी तो सम ऑफ रूट हम बता सकते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। बताओ विष्णु कितना होगा सम ऑफ रूट, फटाफट इसको खत्म करेंगे 1 घंटे में। -20। विष्णु -20, बहुत बढ़िया। और प्रोडक्ट सर ऑफ रूट बताओ। 2020 -2020। -2020। थोड़ा लाइट का ध्यान रखना। ये हो गया। और दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो है x का होल स्क्वायर -20x प्लस 2020 इक्वल टू 0। और इसका रूट बोला गया c और d। ये है ना, देखो जरा गलती हो जाएगा तो इसी को अपलोड करना है इसमें। तो इसमें c और d है, तो बताओ सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, c प्लस d कितना हो जाएगा? 20। और c ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2020। नाउ जो पूछा गया ये तो हमें मिल गया। नाउ पूछा गया है ये ac इंटू ए माइनस AC इंटू ए माइनस सी प्लस AC AD ऐसा है, AD है AD ए माइनस डी BC B माइनस सी प्लस अगला टर्म इसमें BD और B माइनस। ठीक है, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिना दिमाग लगाए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर वाला टर्म को जो कहा, एक तो ये दिख रहा है पहला, और ये रहा दूसरा, ये ए प्लस बी हो जाएगा। फिर माइनस सी स्क्वायर वाला टर्म देखो कहाँ है, तो ये हो गया यहाँ पे, और अगला सी स्क्वायर देखो यहाँ पे है, दिख रहा है। ये माइनस हम लोग ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं, तो ये आ गया। फिर अगला में जो है ना ए स्क्वायर हो गया बाहर। अब डी स्क्वायर बाहर करो, माइनस डी स्क्वायर बाहर करो, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए बचेगा। और अगला डी स्क्वायर यहाँ पे है, देखो जरा सबसे लास्ट टर्म, ये प्लस बी हो गया। और फिर उसके बाद क्या करो, बाहर सी स्क्वायर हो गया है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। अब बी स्क्वायर बाहर करो, तो बी स्क्वायर बाहर करोगे तो यहाँ पे कितना है, सी बचेगा, और अगला जो है इधर डी बचेगा। नाउ सी प्लस डी बाहर कर लो, तो सी प्लस डी बाहर करोगे तो ये मिलेगा, यहाँ से सी प्लस डी बाहर करोगे तो ए स्क्वायर यहाँ बचेगा और बी स्क्वायर यहाँ बचेगा, और माइनस ए प्लस बी बाहर करो तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगला जो टर्म है ना, अगला जो चीज है, तो इसको जो है ना चेंज करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। इस तरह इसको भी जो है ये हो जाएगा सी प्लस डी का होल स्क्वायर और -2 टाइम्स ऑफ 0। अब वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, जब वैल्यू डालेंगे तो बताओ क्या होगा। जब वैल्यू डालोगे तो ये a प्लस बी है तुम्हारा कितना, -20 है, तो -20 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस, ये देखो जरा a इंटू बी कितना था, -2020 है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ऑफ 4040 हो जाएगा ये। अच्छा ये c प्लस डी बताओ कितना है, c प्लस डी है 20, ये 20 लिख लो, माइनस
ए प्लस बी कितना था, ए प्लस बी था -20, और फिर जो है सी प्लस डी कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर और माइनस 4040। अब इसमें देखो जरा, ये तो प्लस हो गया, ये थोड़ा सा एक स्टेप और लिखोगे, अगले पेज में हम लोग देखते हैं। ये जो है ना पहला जो है 400 हो गया प्लस 4040 हो गया, और बाहर क्या है 20 है, यही है ना, देख लेना तो कोई गलती ना। फिर अगला टर्म क्या है +20 और फिर 400 और ये -4040। तो ये टर्म जो है ना कट जाएगा, इसे जोड़ोगे तो, और ये जुड़ जाएगा। देखो 4 दूना 8, अब 3 को 0 बिठा दो और फिर 8000, तो ये 16000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है इसमें। ये पहले का इजी सवाल था ये, है ना, फिर भी एग्जाम में जो है यही टफ लगता है। अगला सवाल जो है देखो, विष्णु समझ में आ गया ना। अब ये देखो, आ गया। ये सवाल इजी है, ये 1 1 मेनी 1 1 2 इंटू फंक्शन का सवाल है, ये भी जो है इजी है। ये बताओ तुम लोग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, विष्णु जल्दी बोलो। अरे भैया एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा बोलो ना। सर वो तो डिफाइन कर रहा मॉड को। अरे एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ यार, 1 और माइनस एक्स का -1। अब डी ऑफ मॉड एक्स का क्या होगा बोलो। ये होगा तुम्हारा मॉड ऑफ एक्स। ये तुम्हारा इजी सवाल है। अरे भैया तुम मॉड को जब डिफाइन करते हो, ये x = 0, राइट साइड में मॉड x हो जाता कितना, x हो जाता है, लेफ्ट साइड में कितना हो जाता है -x हो जाता है। तो इधर जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 1, इधर ये तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा -1। तो देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, ये देखो इसको क्या तुम लिख नहीं सकते हो मॉड x/x, लिख सकता नहीं लिख सकता। -1 को इधर मॉड x/x नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। x नेगेटिव है तो -x कटेगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे x पॉजिटिव है तो ये x हो जाएगा, x/x 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव हो गया। नाउ हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो है ना 1 1 है या मेनी 1 है, ये चेक करना है तो हम क्या करते हैं, सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो 1 1, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ तो 1 1, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा मेनी 1 हो जाएगा। यही करते हैं ना। तब ये फंक्शन देखो जरा, दिस इंटू दिस है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा मॉड x/x, और x माइनस साइन x बगल में रह गया प्लस, अब ये मॉड x बगल में, अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, ये 1 माइनस cos x मिलेगा। बात समझ में आए। तो मॉड ऑफ x जो है दोनों जगह है। देखो जरा f' जो है ना, ये मॉड x बाहर कर लो, ये 1 माइनस साइन ऑफ x/x बचा। पहला फैक्टर में ये हो गया, x से ना डिवाइड कर दो तो 1 माइनस साइन x/x हो जाएगा। और दूसरा जो है देखो ध्यान से, ये 1 माइनस cos x को तो 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। हाँ विष्णु। सर ये ग्रेटर देन 1 कर रहे ना। हाँ क्या बोल रहे हो बोलो। ग्रेटर देन 0 ये सबके लिए, इसमें ग्रेटर देन लेस देन नहीं किया मैं। सर जो डिफरेंशिएशन की वो ग्रेटर देन 0 वाला लगाया ना, ये चेन रूल। 0 नहीं, अरे एक ही साथ कर दिया। मॉड x का डिफरेंशिएशन बिना डिफाइन कर दिया मैंने। मॉड x का डिफरेंशिएशन बिना डिफाइन मॉड x/x होता है। और इसको तुम्हें अगर स्प्लिट करना है तो यहाँ पे ये बगल में लिख रखा हूँ, ये वाला, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। तो f' तुम्हें ये मिला। अब इसमें दो फैक्टर, ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, और ये वाला भी ऑलवेज पॉजिटिव। तुम लोग को ना एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एक इनक्वालिटी मिला होगा, प्रूफ दैट x इज ग्रेटर देन sin x। ये वाला इनक्वालिटी मिला होगा, और ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई। इसको करते क्या हो, इसको मान लेते हो कि हाँ भैया ये gx है, x माइनस साइन x, और फिर इसको क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो ये मिलता है 1 माइनस कॉस ऑफ x। याद करो कहानी। ये हो गया 2 sin स्क्वायर x/2, ऑलवेज पॉजिटिव आ गया। ये क्या हो गया ग्राफ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 पे 0 होता है तो ऊपर जाएगा ये, और इधर नीचे रहेगा। तो इधर जो है ना gx ऊपर गया मतलब पॉजिटिव, और इधर gx बताओ क्या, निगेटिव। तो इधर gx पॉजिटिव होने का मतलब ये x माइनस साइन x पॉजिटिव।
एनी एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स, एनी वन ग्रेटर देन साइन एक्स बाई एक्स, यानी वन माइनस साइन एक्स बाई एक्स जो होगा क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हें जो मैं कर रहा हूँ करना पड़ेगा। इधर देखो एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स निगेटिव होगा, यानी कि एक्स लेस देन साइन एक्स होगा। तो अब एक्स से डिवाइड करो, जब एक्स से डिवाइड करोगे तो इधर इधर तो वन हो जाएगा, इधर साइन एक्स हो जाएगा, और इनक्वालिटी पलटेगा नहीं, पलटेगा पलटेगा पलटेगा, क्यों, क्योंकि एक्स नेगेटिव, नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो इनक्वालिटी पलट जाता है। तो दोनों ही केस में हमें ये चीज क्या मिल रहा है, देखो जरा, पॉजिटिव मिल रहा है, लेफ्ट साइड जाओ चाहे राइट साइड जाओ पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो इससे हमें क्या मिला कि ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब y इक्वल टू fx जो फंक्शन होगा वो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। और fx जो है, देखो ध्यान से, fx है मॉड ऑफ x और x माइनस साइन x, इसमें ये कोई ऐसा x नहीं है जो तुम यहाँ नहीं डाल सकते, ये ऑलवेज डिफाइंड है। इसका डोमेन अगर तुमसे कोई पूछे कि डोमेन कितना, तो क्या बोलोगे, सब कुछ, कुछ भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ इन्फिनिटी डालोगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ इन्फिनिटी पे क्या मिलेगा, ये प्लस इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी माइनस वही वैल्यू है प्लस माइनस वन, जो भी फाइनाइट वैल्यू है, तो क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी पे वाई की वैल्यू इन्फिनिटी, उसी तरह एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी देखो जरा, तो माइनस इन्फिनिटी का मॉड इन्फिनिटी हो गया, और ये हो गया कितना, ये हो गया कितना, माइनस इन्फिनिटी, और ये जो भी फाइनाइट है प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो ग्राफ जो है ना माइनस नीचे से माइनस इन्फिनिटी से ऊपर तक जाएगा, और स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है, कुछ ऐसा जैसे ग्राफ ऐसे जाएगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, वन वन होगा कि नहीं होगा, हाँ इसमें वन वन होगा। और रेंज हाँ जो सर। है, रेंज कितना हो जाएगा इसका, आर, रेंज आर हो गया, और कोडो में शायद आर है, देख लो हाँ कोडो में सर। कितना है इसका, आर है। तो रेंज और कोड डोमेन सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, अनटू हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है वन वन भी होगा और अनटू भी होगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, है ना, वन वन भी होगा ये और अनटू भी। समझ में आया विष्णु। हाँ सर आया। अगला सवाल जो है इसका, अगला है ये, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही इजी, ठीक है। ये एफ एक्स डिफाइन कर रखा है, जी एक्स डिफाइन कर रखा है। तो देखो जरा एफ एक्स जो है ना, देख लेते हैं, ये एफ एक्स जो है ये है, पहले इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं मोटा मोटी। तो पहले ये मॉड को, यहाँ मॉड है, सॉरी ये मॉड है। तो ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये लाइन जो है ना एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन के आगे बताओ, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन के बदले क्या लिखोगे, सिंपली एक्स माइनस वन, निकल जाएगा ये। और पीछे जो है एक्स माइनस वन के पीछे ये एक्स माइनस वन तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन लिखना पड़ेगा। तो अब ये देखो जरा, ये डिफाइन कर लो, एफ एक्स इधर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, और माइनस ऑफ, ये मॉड जब हटाओगे, मॉड जब हटाओगे तो माइनस तो पहले से है, फिर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, बताओ क्या हो जाएगा ये क्या दोनों सेम हो जाएगा, दोनों ध्यान से देखना, जब दोनों समझ आएगा तो ये जीरो हो गया। इधर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस वन, और माइनस ऑफ, ये पॉजिटिव है जो पता निकल गया, तो ये माइनस ऑफ x माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा e टू दी पावर x माइनस वन और माइनस e पावर माइनस ऑफ x माइनस वन, ठीक है। तो केवल पहले अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, देखो ये सपोज करो तुम्हारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये लाइन है बाउंड्री लक्ष्मण रेखा, इधर फंक्शन तुम्हारा क्या हो रहा है, जीरो, जीरो से लेके, और इधर इधर क्या हो रहा है तुम्हारा फंक्शन, ये हो रहा है e टू दी पावर x माइनस वन माइनस ऑफ x पावर माइनस x माइनस। अब ये देखो जरा, ये यहाँ पे अगर x के बदले वन डालोगे, f ऑफ वन चेक करोगे, e पावर जीरो माइनस e पावर जीरो, ये जीरो माइनस जीरो, वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, ये यहाँ तक की जो है ऐसे। और इसके बाद जो है इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये e टू दी पावर x माइनस वन और प्लस हो जाएगा e टू पावर x माइनस वन, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब एफ ऑफ इन्फिनिटी चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी माइनस वन और माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ये e का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और माइनस वन बाई e का पावर इन्फिनिटी, ये टेंड करेगा जीरो की तरफ, तो वैल्यू इन्फिनिटी है, तो मतलब ये ग्राफ जो है यहाँ से चलेगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये ग्राफ जो है ब्लैक से निकलिए, इधर क्या हो जाएगा एफ एक्स जीरो, यहाँ तक जीरो, और फिर इसके बाद आगे जब चलेगा तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ एक्स का,
नाउ gx कैसे डिफाइन कर रखा है, gx बोल रखा है, देखो जरा, gx है हाफ ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 माइनस माइनस नहीं प्लस है, प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 इसका आधा, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो बताओ क्या होगा, ये x के बदले अगर हम x के बदले इसमें 1 डाल दें, x के बदले क्या डाल दें 1 डालें, यहाँ x के बदले अगर 1 डालोगे तो ये देखो जरा क्या मिलेगा, ये y भी 1 मिलेगा। और इसको अगर हम इसमें x के बदले 0 डालें, x के बदले हम लोग क्या करें 0 डाल दें, तो क्या मिलेगा, ये gf0 ये मिलेगा 1/2 e का पावर -1 प्लस e का पावर 1, ये मिलेगा e प्लस 1/e का आधा, ये कहें। अच्छा इसको डिफरेंशिएट कर लो एक बार, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा तुम्हारा 1/2, इसका तो वही हो जाएगा और माइनस ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 विद नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन। अब ये 0 कहाँ पे हो जाएगा, मतलब हमें ये चेक करना है कि ये कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है, तो पहले ये 0 कहाँ है वो देखते हैं। ये g डैश ऑफ x को 0 करोगे यानी कि 1/2 e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 विल बी 0, यहाँ से मिलेगा हमें e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस 1, ये x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस ऑफ x, ये 2x इक्वल टू कितना 2, x इक्वल टू 1, यहाँ पे ये 0 होगा। और इसके राइट साइड में ये x इक्वल टू 1 जो है ना, x इक्वल टू 1 पे तो g डैश 0 हो गया, राइट साइड में बताओ g डैश क्या होगा, तो कोई वैल्यू डालो यहाँ पे तो पता चलेगा, जैसे g डैश ऑफ 2 देख लो, तो g डैश ऑफ 2 देखोगे तो ये क्या मिलेगा, देखो यहाँ x के बदले 2 डालो, तो x के बदले अगर 2 डालोगे तो क्या मिलेगा, ये देखो जरा, ये मिलेगा 2 माइनस 1 e और 2 माइनस 1 1/e, ये बताओ क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मतलब जी डैश पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इधर ग्राफ इसका इंक्रीज करेगा, उधर डिक्रीज किया होगा। तो इसका ग्राफ जो है ना अगर हम प्लॉट करें, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करिए x इक्वल टू 1 ऐसे आएगा, ये 1,1 पे था और फिर ये ऊपर चला जाएगा, बात समझ में आया, फिर ये ऊपर चला जाएगा। और fx ग्राफ कैसा था, fx ग्राफ जो है, fx ग्राफ जो है ये 0 था और ये ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा तो ये ऐसे ऐसे जाएगा ताकि ऑलवेज नीचे रहेगा, अगर ऑलवेज नीचे रहा तो ये दोनों का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और अगर ऊपर गया है तो ये कट करेगा, तो ये क्या होगा, कट करेगा नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं, gx इक्वल टू fx को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। gx कितना था हाफ ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 प्लस ऑफ e टू द पावर x माइनस 1, और इधर राइट साइड में जो है x इक्वल टू 1 के राइट साइड में जो fx है वो क्या है, वो है e टू द पावर x माइनस 1 और माइनस ऑफ e का पावर माइनस ऑफ x माइनस 1, ये है तुम्हारा fx। शायद ये देख लेते हैं कहाँ गया fx भैया, ये है इसकी राइट साइड, ठीक है। दोनों को हम क्या करते हैं इक्वल कर लेते हैं, कोई अगर रियल x आएगा तो मतलब कट कर रहा है सोल्यूशन होगा तो कट करेगा, नहीं तो फिर इसको सोल्व करोगे तो मिलेगा तुम्हें e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e का पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x पर माइनस 2 टाइम्स ऑफ e का पावर माइनस ऑफ x माइनस 1। तो अब क्या करो, इसको इधर ले चलो और इसको उधर ले चलो, हाँ तो इधर इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ e का पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा e का पावर x माइनस 1, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ e का पावर, डिवाइड करोगे तो ऊपर जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तब ये हमें यहाँ से मिला x माइनस ऑफ e का पावर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं लोग, यहीं पे जो है log ऑफ 3, यानी x माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2 log 3 that will come out log of root 3, तो x मिल गया यहाँ से 1 प्लस log of root 3, यानी कि सॉल्यूशन ये जो है ना रियल है, रियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा, जब इंटरसेक्ट करेगा तो कौन सा ग्राफ होगा, ये ऐसा कुछ जाएगा, बात समझ में आए। तो अब इसके बाद जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है ध्यान से देखो, पूछा गया कि फाइंड आउट एरिया, ये तुम्हारा ऊपर वाला क्या है gx है और ये क्या है fx है, बोला गया फाइंड आउट एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू fx एंड gx इन बिटवीन, फाइंड आउट एरिया रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड बाय दिस,
एंड x इक्वल टू 0। तो बताओ कौन सा एरिया का बात किया जा रहा है? हाँ विष्णु, देखो तो जरा, ये कर्व जो तुम्हारा gx है और ये एपेक्स है और x एक्सिस, क्या ये वाला एरिया का बात किया जा रहा है? हाँ विष्णु, हाँ सर। तो ये वाला पॉइंट हमें मिला है, क्या मिला है? ये x इक्वल टू 1 प्लस लॉग रूट 3 मिला है, ठीक है। तो तुम gx निकाल लो, टोटल एरिया gx का, और ये वाला माइनस कर दो, या यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करो दिस माइनस 0 करके, फिर यहाँ से इंटीग्रेट करो fx gx माइनस fx तक, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड जो एरिया होगा, वो क्या होगा? देखो जरा, ये ऐसे आके ऐसे गया ना, ये वाला एरिया निकालो, ये gx है तुम्हारा, ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 प्लस लॉग रूट 3 तक है ये करोगे तुम gx dx फ्रॉम 0 टू 1 प्लस लॉग रूट 3 बेस। और इसमें से कौन सा एरिया में माइनस करना है? कौन सा एरिया माइनस करना है? देखो जरा, ये जो है ना, यहाँ से ये यहाँ से तो 0 था ये, और फिर ये ऊपर गया और यहीं से पास करा, ये वाला एरिया माइनस करो, ये क्या होगा? ये एपेक्स माइनस 0, एपेक्स माइनस 0 करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, और ये कहाँ से कहाँ लिमिट, ये तो यहीं से शुरू हो रहा है 1 से, इधर तो 0 ही था, ये 1 से लेके 1 प्लस, बस अब यहाँ तक तुम्हारा ये एरिया अंडर का भी, इसके बाद जो है इंटीग्रेशन का सवाल ये चालू हो गया। तो gx जो है ना, gx जो है, gx कितना था? वैल्यू डालो, gx था 1/2 e का पावर x माइनस 1 प्लस e का पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 dx फ्रॉम माइनस fx कितना था? fx था e का पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ e का पावर x माइनस 1 नेगेटिव साइन, और ये जाएगा तुम्हारा 1 से 1 प्लस लॉग। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब ये सिंपल सा चीज है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब इसमें लिमिट डालो, अपर लिमिट कितना है? 1 प्लस लॉग रूट, लोअर लिमिट 0 है, माइनस, इसमें भी वही इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग रूट 3 बेसी और लोअर लिमिट 1। अभी वैल्यू में पुट करके जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा सा चीज है, ये आ जाएगा, ये कैलकुलेशन जो है ये आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस, ये सिंप्लीफाई कर लेना सर, इजी है, लिमिट इनटू प्लस e माइनस e पावर माइनस 1 और होल डिवाइड बाई, ये हो जाएगा इसका आंसर, और ये ऑप्शन ये है इसका। इसलिए ये पूरा करूं या फिर हो जाएगा? सर हो जाएगा सर, इतना लंबा क्वेश्चन आया था। अरे भैया लंबा आया तुमको समझाने में ना, ये पूरा कहानी समझाना पड़ा, नहीं तो मुझे अगर पेपर देना होता तो मैं तो एक लाइन में कर देता, सीधा सीधे जो ये है एक लाइन में हो जाएगा। ग्राफ बनाता, ये एक लाइन में मतलब जल्दी हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता ग्राफ बना के। अभी समझाना है ना, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, इसलिए इतना टाइम ठीक है। पहले इंक्रीजिंग बताया, पहले ग्राफ सिखाया, फिर ग्राफ क्या, इसमें सिखा भी तो रहा हूँ, हाँ सर। केवल सोल्व करना ही नहीं है, नहीं तो फिर क्लास में बेकार हो जाएगा। अगला जो इजी सवाल है, कोनिक सेक्शन का ऑलवेज इजी आता है, मतलब इजी इन द सेंस तुम सोल्व कर सकते हो, ये ठीक है। ये सवाल बोला गया है कि ए बी लेमडा भी पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये भी पॉजिटिव है, ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको लिख लो, ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड p is a point on the p is a end point of the latest rectum of parabola, तो parabola ये y square equal to 4 lambda x, ये ग्राफ, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ग्राफ बनाओगे तो कैसा होगा? इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ये ऐसा कुछ होगा, सही है ना। अब इसमें इसका फोकस कहाँ पे होगा विष्णु? फोकस बताओ, फोकस हो जाएगा लैम्डा तो लैम्डा कॉमा 0, और ये है तुम्हारा डायरेक्ट, इसका एंड पॉइंट बताओ क्या होगा? लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा होगा कि नहीं होगा? दूसरा होगा लैम्डा कॉमा हाँ सर। माइनस 2 लैम्डा, ये वाला पॉइंट को बोला है पॉइंट P है, P is the one end point of the latest rectum। फिर बोला सपोज दिस ellipse is passing through the point P, ellipse जो है पॉइंट P से पास कर रहा है, और इसका सेंटर 0 दिखी है,
ये जो है ना कुछ ऐसा ऐसा इलिप्स टाइप, समझ में आया? अब फिर बोला है कि इस पे जो टेंजेंट है, इस पे ये तुम्हारा पैराबोला पे और इलिप्स पे जो टेंजेंट है इसी पॉइंट पे, इनके बीच के एंगल 90 डिग्री। तो फिर इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। फिर क्या पूछ रहा है? इसेंट्रिसिटी ऑफ द ये x का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसका इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है सवाल। बात समझ में आया? तो कैसे सोल्व करेंगे? पहले तो हमें टेंजेंट निकालना होगा, टेंजेंट का फिर स्लोप निकालना होगा, फिर स्लोप का प्रोडक्ट को -1 करना होगा, तो a और b में रिलेशन आएगा, उसी से हमें जो है वैल्यू ये मिल जाना चाहिए। तो ये पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सीधा सीधी स्लोप निकाल सकते हो इसको डिफरेंशिएट करके। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन निकालो या सीधा स्लोप निकालो? चलो स्लोप निकालो। सर दोनों निकाल दीजिए। दोनों क्या करेगा निकाल के? चलो ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y square equal to 4x 4 lambda x at point p x1 y1 which is given as lambda comma 2 lambda। तो बताओ ये क्या t इक्वल टू 0 होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करोगे? t इक्वल टू 0 ही तो करते हो। t इक्वल टू 0 करोगे तो y1 के बदले क्या डालोगे? 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा। x को किससे रिप्लेस करोगे? x प्लस x1 जो कि लैम्डा है, देखो डिवाइड बाय 2। ये पता है ना तुमको? तो ये इससे कट हाँ गया, सर ये पता इससे है। कट गया, तो y इक्वल टू x प्लस लैम्डा। तो बताओ इसका स्लोप कितना हो गया? स्लोप को मान लो m1 और ये कितना आ जाएगा? -1। हाँ भी सुनो, स्लोप कितना होगा इसका? सर 1। चलो बढ़िया। अब इस पे इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी भी जो है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b अरे स्क्वायर। भाई, अरे भैया तुम्हें जो है ना, तुम्हें ये पॉइंट दिया गया है कि पॉइंट जो है लेमडा कमा 2 लेमडा है। पॉइंट की एक अगर पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट पर में टेंजेंट लिखेगा ना, x1 t लिखो, t इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल टू 0, तो t कितना हो जाएगा? x1 प्लस y1 इक्वल टू 1। अब इसमें स्लोप बताओ कितना हो जाएगा इसका? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x लेमडा बाई a स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ b, कोफिशिएंट ऑफ y। इसको सिंपलीफाई करोगे तो मिलेगा तुम्हें b स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर इतने के। तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एज गिवन tangents to the curve are perpendicular to each other। तो परपेंडिकुलर है तो बताओ क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? -1। -1। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर मिला। इलिप्स कितना है? ये है इलिप्स। हाँ, अच्छा ये एक चीज बताओ मुझे, इसमें कौन बड़ा है? ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा? सर b। ए स्क्वायर अगर यहाँ पे है ना तो ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर है, तो बी बड़ा होगा। तो एज बी इज ग्रेटर देन ए, तो जब बी बड़ा होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर और इसेंट्रिसिटी। याद है? नहीं याद है? अरे भैया, हाँ सर। x का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसमें a b से ज्यादा है तो ये यूज करते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। और अगर अगर जो है b ज्यादा है a से तो ये यूज करना पड़ेगा। अब इसमें देखो जरा ध्यान से, बी स्क्वायर पता है? बी स्क्वायर पता है कितना है? ये 2a स्क्वायर, ये 1 माइनस ए स्क्वायर, ये कट गया, ये 1 बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। तो e स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस 1 बाई 2 दैट विल कम आउट 1 बाई 2। तो बताओ e कितना हो जाएगा? 1 बाई रूट 2। और यही इसेंट्रिसिटी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर गलती से मान लो ये कर भी लिए ना तो ये यहाँ से e जो मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा, इसका मतलब जो है जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ये है इसका आंसर।
कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ये होगा इसका ऑप्शन। समझ में आया विष्णु? हाँ सर आया। इसके बाद जो है अगला, अगला क्या है? अगला है अगला जो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है इसमें जो है ना, देखो जरा, इसमें बोला गया है पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। ओके, शेयर करो, पीडीएफ शेयर करो। देखो ये जो है ना, इसमें दो कॉइन दिए गए हैं, एक कॉइन C1 है, दूसरा कॉइन C2 है। तो इसको टॉस करने का जो है ना, हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो है पहले वाले का, ये है तुम्हारा 2/3, और इसमें इसका टॉस हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी है दूसरा कॉइन जब हम डालते हैं तो ये है 1/3। बोला गया है C1 and C2 two biased coins such that probability of getting head in single toss is are 2/3 and 1/3 respectively. Suppose alpha is the number of head that appear when C1 का, मतलब अल्फा जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो लिखना है पड़ेगा। ये है नंबर ऑफ हेड that appear when C1 is tossed twice। ठीक है। और बीटा के बारे में क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ हेड दैट अपीयर व्हेन C2 इज टॉस्ड ट्वाइस। बात समझ में? देन वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर रियल एंड इक्वल। अब ये देखो जरा, ये जो है ना इक्वेशन बनाओ पहले, है ना, ये इक्वेशन बना, इसका रूट्स रियल एंड इक्वल कब होगा? हाँ विष्णु, रूट्स रियल और इक्वल कब होता है? जब इसका d0, सर d ग्रेटर देन 0 d और इक्वल टू इक्वल। 0, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा इसका? अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा इक्वल टू 0, मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा हो जाए। अच्छा, ये अल्फा जो है ना नंबर है, नंबर है तो ये तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब होगा। बीटा क्या होगा? 1 2 3। तो अब इसमें जो है ना, ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि अल्फा 0 बीटा भी 0, और क्या पॉसिबिलिटी है? अल्फा 2 हो और बीटा 1 हो, तभी सेटिस्फाई करेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है? दो ही बार हम लोग ये किए हैं। तो अब ये जो है ना, इसमें पहला जो पॉइंट टॉस किया उसमें एक भी हेड नहीं आया, नंबर ऑफ हेड 0 है, मतलब टेल टेल आया। और दूसरा जो है उसमें भी जो है, दूसरा पॉइंट जब हम टॉस किए तो उसमें भी क्या आया? टेल टेल आया। इसमें क्या है? ये वाला जो है ना, 2 बार हेड आया और 1 बार टेल आया। तो इसमें हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी है कितना था पहले वाले कॉइन में? 2/3। तो टेल आने का कितना होगा? 1 - 2/3। तो ये जो है ना, ये 1/3 टेल आने का इंटू 1/3 टेल आने का। बस एंड इसमें अल्फा 0 बीटा 0, तो यहाँ भी एंड होगा, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, याद रखना। टेल, उसमें हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है तो बताओ, टेल आने का कितना होगा? 1 - 1/3, तो ये 2/3 हो जाएगा। और इसका टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना? 2/3। तो इसको जो है ना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/9 इंटू 4/9, दैट विल कम आउट 4/50। अच्छा, ये अल्फा 0 बीटा 0, और ये हो सकता है क्या कि अल्फा 2 बीटा 2। तो अल्फा 2 मतलब नंबर ऑफ हेड 2 बार आया, तो हेड 2 बार आया तो क्या क्या हो सकता है? हेड हेड आ जाए, पहले में भी हेड, दूसरे में भी हेड। और इसमें क्या है? एक बार हेड, एक बार टेल, एक ही बार, मतलब नंबर बीटा क्या है? नंबर ऑफ हेड कमिंग ऑन द सेकेंड पॉइंट। तो ये क्या हो सकता है? हेड टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है, ये दो चीज हो सकता है। ठीक है ना? और ये एंड है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/3। दूसरा हेड आने का 2/3। अच्छा, इसमें हेड आने का क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, इसमें हेड आने का दूसरे वाले पे क्या है? 1/3। तो टेल आने का कितना होगा? 2/3।
और फिर टेल आ जाए 2/3 और हेड आ जाए 1/3। तो ये जो है ना सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें 4/9 इंटू ये 2 2 4 4/9 इंटू 9 चौका 36/81। समझे? 4 4 यार कहीं गलती लग रहा है मेरे को, इसमें कहीं गलती है इसमें। ये 2/9 प्लस 2/9 कितना होता है 4/9 होगा ना, ये 9/9 कहाँ से आ गया भैया 4/9 तो 9 4 चौका 16 16/81 होगा ये। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड पर प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा दोनों का सम। देखो ये और लगा हुआ है यहाँ का प्रोबेबिलिटी और यहाँ का, तो और हम क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, तो 4/81 अब प्लस 16/81 कितना आ जाएगा 20/81। ये होगा हमारा आंसर। देख लो ये ऑप्शन कौन सा है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो ये भी बढ़िया सवाल है। इसके बाद वाला जो है ये सवाल है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो इसमें y जो दे रखा है ना, ये कर्व जो दे रखा है y लेस देन और इक्वल टू 2 sin ऑफ 2x, अब बाकी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, और x के बारे में बोला गया है कि x 0 से π/2 के बीच में। तो पहले हम क्या करते हैं ना, ये y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin ऑफ 2x का ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ कैसा होगा, हाँ भी सुनो, ये ग्राफ ऐसे चलेगा, देखो जरा। हाँ सर। इसमें ये 0 है तुम्हारा और ये होता है पाई। अब इसमें कोफिशिएंट इसका ये y इक्वल टू sin x का है, ये y इक्वल टू sin x का है, तो sin ऑफ 2 से क्या करोगे, इसका जो x का सीसा का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड करते हैं अपन, ये 2 पाई है तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई/2 हो जाएगा, है ना, ये सब मैं सिखा रहा हूं। अच्छा ये y कोऑर्डिनेट जो है ना 2 टाइम्स है, तो ये बताओ कहां तक जाएगा, ये 2 तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा -2 तक 2। जाएगा। तब इसमें x के बारे में बोला गया है ना, x के बारे में बोला गया है कि भैया 0 से π/2 ही लेते हैं, मतलब केवल हमें 0 से π/2 ये वाला कंसीडर करना है। ये वाला क्या हो जाएगा π/4 तो केवल ये वाला ग्राफ हमें देखना है बस, ये वाला ग्राफ, बाकी ग्राफ मतलब ये ग्राफ हम लोग, अच्छा इससे छोटा ले रहे हैं, y का वैल्यू इससे छोटा, और ये बताइए ये पूरा रीजन दिख रहा है, ये अगर रीजन ड्रॉ करोगे तो ये मिलेगा। तो ये जो रीजन है लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin 2x, और देखो जरा लेस देन और इक्वल टू, ये जब ड्रॉ करोगे बाकी चीज को बनाने के लिए दिया गया ये मिलेगा, जो बाउंडेड फिगर है ना इसी के बीच में कहीं ना कहीं। अब बोला गया कि इसी में इसी में जो है ना एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला कितना है x इक्वल टू π/4 है, और ये x इक्वल टू π/2 है, और ये x इक्वल टू 0। इसी में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका पेरीमीटर सबसे कम नहीं, सबसे कम नहीं, सबसे ज्यादा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच इज मैक्सिमम पेरीमीटर, है ना, क्या बोला है मैक्सिमम पेरीमीटर। तो मैक्सिमम पेरीमीटर पे बताओ कैसा कैसा ड्रॉ करोगे, ये कुछ ऐसा होना चाहिए सिमेट्रिकल, देखो जरा, नहीं ऐसा ही तो ड्रॉ करोगे, इससे बड़ा करोगे तो फिर बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर ही करना है। तब ये सिमेट्रिक से देखो, ये अगर अल्फा ये वाला वर्टेक्स यहाँ से अल्फा डिस्टेंस आगे अगर होगा तो ये वाला अल्फा डिस्टेंस पीछे होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। हाँ सर। तब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो तुम्हारा π/4 है, x इक्वल टू π/4, और ये फर्दर आगे बढ़ गए तो ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा π/4 प्लस अल्फा होगा कि नहीं होगा, होगा। इस वाले का बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, x इक्वल टू π/4 माइनस अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये वाला जो y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट तो मिल गया हमें, ये इतना होगा भैया, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो ये y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 π/4 माइनस प्लस अल्फा, सॉरी प्लस अल्फा, है ना, इसको अलग से करने से जरा से 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ π/4 प्लस अल्फा इनटू ये y कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 साइन ऑफ π/2 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, और π/2 प्लस थीटा कितना होता है cos थीटा होता है, तो ये वैल्यू बेसिकली हो जाएगा तुम्हारा π/4 प्लस अल्फा 2 cos ऑफ 2 अल्फा, ये y कोऑर्डिनेट। और सिमेट्रिक से ये भी वही रहेगा, तुम कर लो अगर भरोसा नहीं है।
तो पेरीमीटर जो होगा ना, पेरीमीटर मीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ? ये वाला ले भैया ना, तो रेक्टेंगल जो है ना हाँ सर। ये वाला लेंथ, ये वाला कितना हो जाएगा बताओ जरा, कितना होगा ये पेरीमीटर बताओ, ये लेंथ कितना होगा? अरे भैया यहाँ से अल्फा आगे अल्फा पीछे, 2 अल्फा, ये 2 अल्फा होगा ना, ये कितना है, ये 2 कॉस अल्फा है, 2 अल्फा है, ठीक है। प्लस करो दिस प्लस दिस और इसी का 2 टाइम्स कर लो, क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों सेम है ना, तो 2 बार जोड़ोगे इसको, ये और ये दोनों सेम है तो 2 बार जोड़ोगे, तो ये पेरीमीटर मिला 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा, ये तुम्हें 4 ऑफ एफ ऑफ अल्फा बोलो। तो ये चीज जो है ना हमें मैक्सिमम चाहिए, एफ ऑफ अल्फा मैक्सिमम अगर हो जाता है तो पेरीमीटर भी मैक्सिमम होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिलेगा साइन ऑफ 2 अल्फा 1 माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा 1 माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा और मैक्सिमम मिनिमा, सर दिस 2 विल भी बी होगा एफ ऑफ मल्टीप्लाई। मैक्सिमा और मैक्सिमा और सर मल्टीप्लाई बाई 2। मैक्सिमा और क्या हो गया भैया, और हाँ 2 यहाँ पे होगा ना, सही बोल रहा है। तब ये जीरो करो इसको, तो जब जीरो करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, साइन ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब बताओ कौन सा एंगल के लिए होता है ये होता है 2 अल्फा इक्वल टू 5/12। n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई/6 आया ना, तो अल्फा कितना हो जाएगा n पाई/2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई/2l। अब बताओ यहाँ पे n के बदले 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, बोलो बोलो, 5/12। 0 डालोगे अल्फा मिलेगा पाई/2l, अल्फा के बदले n के बदले अगर 1 डालोगे तो पाई/2 प्लस ऑफ, प्लस नहीं माइनस, माइनस ऑफ पाई/2l, दैट विल कम आउट कितना 6 पाई/2। n के बदले 2 डालो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, पाई प्लस पाई/12 आ जाएगा, ये तुम्हारा ग्रेटर देन तुम्हारा क्या आ गया पाई/2, बोला ना पाई/2 से छोटा ही लेना है, ठीक है। तो ये मिला तुम्हें, अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसका मैक्सिमम चाहिए ना, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, देखो ये अल्फा इक्वल टू पाई/12 हो गया और फिर अगला एंगल जो है कितना गया 5 पाई/12 हो गया, ये दोनों ही जगह, ये दोनों जगह तुम्हारा ये 0 हो रहा है एफ डैश अल्फा, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इधर जो है ना एफ डैश अल्फा का साइन चेक कर लो, एफ डैश अल्फा बेसिकली था कितना, ये था 1 माइनस 2 साइन ऑफ 2 अल्फा, तो ये इधर अल्फा 0 होगा, देखो जरा 0 होगा ना, इधर अल्फा पीछे है, इधर अल्फा 0 होगा, बोलो जल्दी। सर वहीं पे होगा। देखो ये अल्फा का वैल्यू आया ना तुम्हारा, यहीं पे होगा, तो 0 जब डालोगे एफ डैश ऑफ 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा, हाँ इधर सर। तुम्हारा पॉजिटिव मिल रहा है एफ डैश अल्फा और इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्राफ इसका ये तो इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, तो यही है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। दिस मींस अल्फा इक्वल टू एट अल्फा इक्वल टू पाई/2l, एफ ऑफ अल्फा विल बी मैक्सिमम, ठीक है। एफ ऑफ अल्फा मैक्सिमम मतलब पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर मीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम, बात समझ में आया? अब हमें ये एंगल पता चल गया, अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है, इसके बाद जो है बोला है, इसके बाद बोला है क्या निकालना है, क्या बोला है इसके बाद, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया बताओ कितना होगा विष्णु, हाँ सर। एरिया बताओ क्या होगा, ऐसा कल था ना रेक्टेंगल, ये तो
ये वाला 2 अल्फा था और ये वाला 2 कॉस अल्फा था, 2 अल्फा, ये ब्रेथ और ये लेंथ। बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 2 अल्फा बेस इंटू क्या करते हैं लेंथ, देख लो ये था ये 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ये वाला है, तो जो मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा कितना? अच्छा अल्फा में मिल गया, कितना मिला अल्फा? 5/12। ये 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 5/6, बताओ कितना जाएगा? ये जाएगा 4 3 12 5/3 और ये कितना cos 5/6 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है। हाँ सर। तो ये मिलेगा हमें 5/2 स्क्वायर रूट, जो भी है। अभी ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है। 5/2 ऑप्शन सी होगा इसका, सी हो जाएगा इसका। समझ में आया? आया अब सर, इसके बाद जो है, थोड़ा थोड़ा आया सर। इसके बाद वाला जो है, अभी देखोगे ना पीडीएफ तो सब समझ में आएगा। लक्ष्य तुमको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अच्छा अब इसके बाद शुरू होता है ये मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है ना? हाँ मल्टीपल चॉइस है। क्वेश्चन ये भी है तो इसको देखते हैं। देखो इसमें दे रखा है एफ(x), ये भी बहुत बढ़िया सवाल। एफ(x) दे रखा है, एक बार देख लो तुम लोग, एक बार पढ़ लीजिए। मैं पहले से देख लेता हूँ। x3 - x का होल स्क्वायर है, एक बार देख लो तुम लोग। देखो लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड बाय, ये दे रखा है कि हाँ ऐसे डिफाइंड, और जी जो है कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है जो R to R डिफाइंड x into g, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये बोला। पहले हम लोग fx लिख लेते हैं। fx है x का होल स्क्वायर प्लस x - 1 प्लस x - 1 इनटू sin x इनटू, तो ये तुम्हारा देखो जरा, x का होल स्क्वायर बाहर कर लो, x - 1 ही बाहर हो जाएगा, ये मिला हमें x - 1 और x का होल स्क्वायर प्लस sin x, ये तुम्हारा। अब मान लो जो है लेट, ये जो प्रोडक्ट दे रखा है ना, प्रोडक्ट क्या है? fx इंटू जी एक्स, इसको हम मान लेते हैं hx। क्या मान लेते हैं? दोनों प्रोडक्ट मान लेते हैं, तो hx इक्वल टू fx इंटू जी एक्स। अब हमें fx पता है, fx कितना पता है भैया? ये है fx, इसको रख लो। gx नहीं पता, कोई आर्बिट्ररी फंक्शन है, रहने दो इसे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है ना वो बोला है, सबसे पहला जो ऑप्शन है बोला है कि gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। देन अगर gx कंटिन्यूअस है देन f ऑफ gx विल बी डिफरेंशिएबल। तो f ऑफ gx into gx जो है f, ये f into g जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, मतलब hx डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? x into gx प्लस f ऑफ x into g डैश है ना? तो हम लोग चेक करें कहाँ पे? x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे तो ये h डैश ऑफ 1 प्लस और h डैश ऑफ 1 माइनस अगर इक्वल हो जाता है, h डैश ऑफ 1 प्लस और h डैश ऑफ 1 माइनस इक्वल हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? hx डिफरेंशिएबल हो जाएगा। डिफरेंशिएबल का यही तो डेफिनेशन होता है। तो अब ये h डैश ऑफ 1 प्लस निकालो, तो देखो जरा ये f डैश ऑफ 1 प्लस और ये g डैश ऑफ 1 प्लस, सॉरी g ऑफ 1 प्लस, प्लस f ऑफ 1 प्लस और g डैश ऑफ 1 प्लस। तो देखो जरा ध्यान से, ये fx इतना है, देखो ध्यान से, तो f ऑफ 1 प्लस जब निकालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हारा? 1 प्लस माइनस 1 और 1 प्लस का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ साइन ऑफ 1 प्लस, तो जो भी है ये वाला फैक्टर जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ये जीरो हो जाएगा। f ऑफ 1 माइनस देखो वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये खत्म कहानी, खत्म कहानी। तो ये वाला टर्म इसमें g डैश x का बात ही नहीं है, g डैश 1 का बात ही नहीं है, खत्म। ये
जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एस डैश ऑफ वन माइनस जब करोगे तो उसमें क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ वन माइनस इंटू जी ऑफ वन माइनस, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम। इफ gx is continuous at x equal to 1, then ये अगर कंटिन्यूअस है x equal to 1 पे, तो g of 1 plus और g of 1 minus, ये g of 1 plus का क्या मतलब है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड इसी को कैसे लिखते हो तुम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस g of x, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 minus, है ना। तो ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर कंटिन्यूअस है तो g ऑफ 1 माइनस ये लेफ्ट हैंड लिमिट, g ऑफ 1 प्लस ये राइट हैंड लिमिट और g ऑफ 1, तीनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इसको हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं e, क्या मान लें e। तो तुम्हारा जो s ऑफ 1 प्लस है और s डैश ऑफ 1 माइनस है, अगर इक्वल करें ये hx इज डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल अगर है, डिफरेंशिएबल अगर है क्या हो गया, इंटरनेट हो गया। लाइट नहीं है क्या, हाँ सर। आप म्यूट हो गए, हाँ सर म्यूट क्या? हो रहे हो, देखो जरा। तो ये एफ एक्स तो कंटिन्यूअस है, एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है, एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है, ये दोनों वैल्यू तो सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है। और ध्यान से देखो ये कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब ये तो है। और एफ डैश ऑफ 1 माइनस ये भी इक्वल, तो ये इसका मतलब होगा तुम्हारा इसका मतलब ये जो है ना, ये जो है इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एच एक्स विल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अगला ऑप्शन में क्या बोला है, थोड़ा मतलब सब एक ही जैसा है, सिमिलर ऑप्शन है ना, सिमिलर है, इसलिए थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। अगला बोला है कि gx डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इंटू जी एक्स डिफरेंशिएबल है, मतलब एच एक्स डिफरेंशिएबल, देन जी एक्स कंटिन्यूअस होगा, वो देखते हैं। अगला ऑप्शन में है एच एक्स जो कि एफ इंटू जी है इज डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल कब होगा, जब एच डैश ऑफ 1 प्लस और एच डैश ऑफ 1 माइनस क्या हो, सेम है। तो एच डैश ऑफ 1 प्लस आया कितना था, एच डैश ऑफ एक्स कितना आया, वो ये सामने है, देखो जरा, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 1 प्लस इंटू जी एच एक्स एच डैश एक्स पहले लिख लो यहाँ पे, एफ डैश ऑफ जी, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। तो ये जो है ना, दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा,
समझाते तो है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कट जाएगा, ये तो जीरो है, पहले हम निकालेंगे, ये जीरो आया इधर, ये जीरो, और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसमें ये तो खत्म ही हो जाएगा, टर्म खत्म, तो जी डैश ऑफ 1 माइनस इक्वल होगा, डिसाइड वेदर दिस विल बी इक्वल और नॉट। ये अगर इक्वल होता है तो जी एक्स डिफरेंशियबल होगा, और नहीं तो फिर ये जिस टर्म में इन्वॉल्व है ना वो टर्म ही खत्म हो जा रहा है, डिफरेंशियबल होगा ये हम नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए इसका भी नहीं होगा। इसे बोला है ना कि जी ये एच एक्स जो है, एच एक्स अगर डिफरेंशियबल है तो ये कंटिन्यूस होगा, ये हम बोल नहीं सकते इसमें। हाँ जी, ये टर्म ही गायब हो जा रहा है, समझे नहीं समझे। अगला जो है अगला जो है एक मिनट। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, देखो जरा पहले कंप्लीट तो करिए इसको। फिर अगला ऑप्शन है इसमें, जी इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये डिफरेंशियबल होगा, जी डिफरेंशियबल तो एफ ऑफ जी एक्स, और ये डिफरेंशियबल, तो ये जो देखो जरा सिमिलर टाइप जो है इसमें ये मिला था तुम्हारा रिलेशन डिफरेंशिएशन, तो अगर ये डिफरेंशिएशन डिफरेंशियबल है तो ये जो है ना इक्वल होगा, तुम्हारा एच डैश एक्स आया है एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी डैश एक्स। बोला है इसमें ऑप्शन है क्या, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। मतलब जी डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 1, देन ये जी डिफरेंशियबल, मतलब ये दिया गया है, तो एच एक्स है कि नहीं है, डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल है या नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, ये एट एक्स इक्वल टू 1 पे चल रहा है बात, तो कंटिन्यूअस होने का मतलब ये वाला वैल्यू जो है ना ये इक्वल होगा और कंटिन्यूअस, और एंड जी डैश ऑफ 1 प्लस और जी डैश ऑफ 1 माइनस भी इक्वल होगा। ठीक है, तो एच एक्स कंटिन्यूअस डिफरेंशियबल है या नहीं है, एच एक्स डिफरेंशियबल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, ये डिफरेंशिएट करो इसको, तो जब डिफरेंशिएट किए तो ये मिला एच डैश ऑफ एच डैश ऑफ एच डैश ऑफ 1 प्लस, ये तुम्हें बोलेंगे हम
ये जाएगा तुम्हारा, देख लो जरा, एफ ऑफ एफ डैश ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस और जी डैश ऑफ 1 प्लस। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 प्लस कितना आएगा? एफ ऑफ 1 प्लस तो 0 था, तो खत्म कहानी। ये मिला हमें कितना? एफ डैश ऑफ 1 प्लस और जी ऑफ 1 प्लस। फिर बोला है एच डैश ऑफ 1 माइनस, एच डैश ऑफ 1 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? ये एफ डैश ऑफ 1 माइनस और जी ऑफ 1 माइनस, और दूसरा वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा। तो अब ये जो है ना, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। जब ये इक्वल है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, तो ये था। तो इसमें आंसर जो है ना, ए हुआ और सी हुआ। इस तरह जो है हम लोग चेक करेंगे डी, और वो डी नहीं आया। अब जो है ना, ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का जो है ये सवाल है, ये देखते हैं। विष्णु, मैट्रिक्स आता है कि नहीं तुमको? नहीं आता सर, थोड़ा भी नहीं आता है? बोर्ड लग रहा है। अच्छा ये बताओ मुझे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये कितना होता है? ये कितना होता है? हाँ विष्णु, बोर्ड लेवल सर में नहीं मुझे पता। बताओ, ए इनवर्स कितना होता है? अरे ए इनवर्स तो ऐसे पता होगा ना, ये कितना होता है? एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे जो है ना, ये तो डिफिनेशन ही है। ये क्या लिखोगे? ए इनवर्स इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए, इसको थोड़ा देर के लिए बोलो, ये बी है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना, बी है। तो क्या हो जाएगा? ये बी का डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स है ना। अब बी के बदले क्या डालो? ये एडजॉइंट डालो, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड, और ये एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए था कितना? ये देखो, ये है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट, और फिर क्या होगा? ए इनवर्स इनटू ये डिटरमिनेंट का इनवर्स, ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से ये तो स्केलर है, इसको जब निकालोगे बाहर, तो ये जो है ना 3 ऑर्डर का है, तो ये 3 हो जाएगा, और ए इनवर्स का फिर मॉड, और यहाँ पे ए इनवर्स का इनवर्स, और फिर ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1, इसमें प्रॉपर्टी होता है ना ये हो जाएगा 1/a। और अब देख लो इसमें, ये इसका कितना जाएगा? ये जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल की, और ये 1/a हो जाएगा। तो ये इनवर्स का इनवर्स ए हो गया, ये 1/a। तो कितना मिला? ये a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया, सब ए में दे रखा है, हम लोग ए में कर दें, कोई नहीं, रिप्लेस कर देते हैं। लेट ए इज, तो अब गिवन क्या है? देखो जरा, गिवन है कि ए इनवर्स इज adjoint of A, and which one is A into determinant of A। तो बताओ क्या करोगे? यहाँ से इस A को हटाना है, इस A को हटाना है, चाहे ये M में कर लो, M इनवर्स इज इक्वल टू M इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ M। तब यहाँ से क्या करो ना, M से मल्टीप्लाई कर दो, M से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा I, इधर हो जाएगा M स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? डिटर्मिनेंट ऑफ। तो ये मिला तुम्हें। अब यहाँ से बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लो, एक डिटर्मिनेंट टू द बोथ साइड,
क्या हो जाएगा, ये आई का डिटर्मिनेंट और एम स्क्वायर एम का डिटर्मिनेंट, ये तो 1 हो जाएगा। और ये वाला जो है ना बाहर जब निकलेगा तो पावर 3 हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, हो जाएगा, ये लिमिट स्केलर था इसलिए बाहर निकाले तो 3 ऑर्डर का तो पावर 3 चला गया, ये 3 और ये हो जाएगा एम स्क्वायर। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एम पावर 6 जो है 5 जो है 1 आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम कितना आ जाएगा 1। अब ये जो रिलेशन दिख रहा है हमें कौन सा, ये वाला रिलेशन, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन मान लो इसका, ये 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एम स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल टू आई है, तो ये तो वैल्यू 1 आ गया, तो ये एम स्क्वायर कितना आ जाएगा। तब इससे जो है ना, इससे जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ एम 1 एक ऑप्शन शायद ये भी देखो, ये डिटर्मिनेंट ऑफ एम तो बी हो जाएगा, सी भी आ गया, बी और सी आ गया, ये तुम्हारा बी है और ये वाला सी। अगला ऑप्शन जो है ना ये एडजॉइंट ऑफ एम का होल स्क्वायर, टी शायद का होल स्क्वायर, आई आएगा कि नहीं आएगा, तो अब देख लो जरा इसमें एडजॉइंट ऑफ एम कितना है होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इतना है, तो एडजॉइंट ऑफ एम कितना होगा पहले वो निकालो। एडजॉइंट ऑफ एम कितना हो जाएगा, एम इनवर्स इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ, ये तो बाहर निकल गया, तो 1 ही हो जाएगा बेसिकली, ये 1 ही यहीं पे हटा दो इसको, ठीक है। और एम स्क्वायर कितना आया है, इसको यहीं पे हटा दो, ये तुम्हारा आई है तो आई का इनवर्स भी आई होगा, तो ये होना चाहिए तुम्हारा डी, डी भी सही है, ठीक है। अब एम स्क्वायर तुम्हारा आई है तो जरूरी नहीं कि एम भी, एम जो है आई, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी इसका बी सी और डी, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन इसका करेक्ट। अच्छा, इसके बाद जो है अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत मतलब ये जो है ना टफ सवाल पूछा गया, इसमें पढ़ दो जरा इसको। Let S be the set of all complex number and satisfy mod z square plus z plus 1 is equal to 1. And which of the following statement is true? तो कौन सा ट्रू है ना, तो इसको जो है 2 तरीके से कर सकते हैं, अगर कुछ बुद्धि काम नहीं करे तो सीधी सीधी यहाँ से इसको हटाओ। जैसे मान लो कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 दे रखा है, तो जेड क्या मान लेते हो, थीटा मान लेते हो ना, तो इधर यहाँ से मॉड हटाओ और सीधा सीधी इसको क्या मान लो, थीटा मान लो। अब इसको इधर ले आओ, तो जब इधर ले आओगे तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से जेड निकालो, क्योंकि जेड स्क्वायर में तो दे रखा है, ये सब जेड में पूछा हुआ है, तो यहाँ से जब जेड निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा देख लो जरा, रूट्स माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, जैसे रूट्स लिखते हैं ना वैसे रूट लिख लो भाई। तो ये कितना आ जाएगा भैया, ए एक्स का होल स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट कैसे लिखते हो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a तो लिखते हो ना, तो वैसे ही इसको लिख लो, माइनस 1 प्लस माइनस ये हो गया 1 और ये माइनस 4 और प्लस 4 e को पावर आयोटा थीटा का रूट बाई 2। तो यहाँ से देखो जरा जेड इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, इसमें 4 इंटू ई का पावर आयोटा थीटा पहले माइनस 3 लिख लो और डिवाइडेड बाई कितना, यही है ना, यही एक तो थीटा माइनस 3 का रूट बाई। अब इसको इधर ले आओ, क्योंकि जेड प्लस हाफ पूछा भी, जेड प्लस हाफ पूछा भी है ना, ये प्लस माइनस 4 e का पावर आयोटा थीटा
माइनस 3 का पावर रूट में है ये बाई प्लस माइनस, इसको लिखो तुम 4 cos थीटा माइनस 3 माइनस प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 4 sin थीटा। चलो और डिवाइड। अब इसका मॉड के बारे में पूछा, तो मॉड लोगे तो कितना आ जाएगा ये 4 cos थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर का रूट। मतलब इसका मॉड तो इसका अंदर वाले का मॉड और फिर बाहर से रूट। एक स्टेप और दिखाया था हमने, तो समझ में आया। डिस्कस करने में तो टाइम लग रहा है। देखो जरा इसका मॉड मतलब ये 4 cos थीटा माइनस 3 प्लस आयोटा 4 sin थीटा, इसका मॉड अंदर चल रहा है। और ये 2 का मॉड तो 2 ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 cos ऑफ थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर रूट का फिर से जब खोलोगे तो क्या मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा 4 स्क्वायर sin 16 में आ जाएगा प्लस 9 माइनस 4 12 24 24 cos थीटा और पावर कितना बाई 4 और होल डिवाइडेड बाई 2। अभी कितना आगे देख लो जरा, 9 25 माइनस 24 cos थीटा पावर 1 बाई 4। इसका रेंज क्या होगा 24 cos थीटा माइनस 24 cos थीटा लक्ष्धर मुझे होस्ट बना। लक्ष्धर सुनाई दे रहा है तुमको? ठीक है, अब इसी तरह जो है ना एक तरीका ये है और फिर दूसरा भी ऐसे ही जो है तुम कर सकते हो। जेड तो पता है कितना 1 प्लस माइनस और ये 4 cos थीटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो सीधा सीधे यहीं पे मॉड ले लोगे तो फिर यहाँ से तुम्हें आगे का नहीं पता है कि कितना होगा। ठीक है, ये दूसरा जो तरीका वो देखते हैं। दूसरा तरीका क्या देखो जरा, ये जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का मॉड ये 1, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई जेड 1 बाई 2 इंटू जेड प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर जो भी है इसका मॉड इज इक्वल टू 1। अब इसको लिख सकते हैं जेड प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 3 बाई 4 का मॉड। अच्छा, ये जो भी होगा दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू जेड प्लस 1 बाई 2 का मॉड का स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 और ये 1, ये क्या है 1 है, तो इसको इधर ले आओ तो ये 1 माइनस 3 बाई 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा तुम्हारा कितना जेड प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई 4 और यहाँ से जेड प्लस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा
greater than or equal to 1/2। तो इससे भी जो है तुम्हारा जो है सी आ जाएगा। एक तो पहला मेथड है, दूसरा मेथड सब लोग देखा है। अब जो है ये वाला मेथड समझ में आया ना? ये होल स्क्वायर कर दिया। हाँ सर आया। ये वाला जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये वाला प्रॉपर्टी जो होता है z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस z2, दो इंडिविजुअल का सम जो है इससे ज्यादा होगा, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया। अब इसके बाद जो है ना मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का मॉड वो लिख सकते हो जेड स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस जेड प्लस 1 है। और इसमें कौन बड़ा होगा? देखो z1 माइनस z2 का जो मॉड होता है, z1 माइनस z2 का जो मॉड होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक प्लस ले लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस, ये वाला प्रॉपर्टी पता है ना? अरे ट्रायंगल में ही देखो ना, ये है बी है सी है, दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होता है और दो का डिफरेंस तीसरे से छोटा नहीं होता है, तो वही डिफरेंस वाला जो है प्रॉपर्टी यूज की है। ये प्लस ही रहने दो यहाँ पे, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर और माइनस ऑफ जेड प्लस 1, ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। और ये वैल्यू तो 1 है, ये 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस मॉड ऑफ जेड और माइनस जेड प्लस 1 है ये। अब सपोज करो कि तुम्हारा ये जेड स्क्वायर माइनस जेड और प्लस 1 यहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 कहीं यहाँ पे होगा तभी तो। अब इसमें ये वाला नंबर तो ये है, फिर फर्दर जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड और माइनस जेड कर माइनस 1 करोगे तो ये फर्दर पीछे चला जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि दिस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड और माइनस ऑफ 1 है ना, अलग अलग करोगे तो ये तुम्हारा ये वाला नंबर और यहाँ पे अगर है तब सबको इधर ले आओ, तो जब इधर ले आओगे तो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड और माइनस 2 ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब ये तुम्हारा बन गया क्वाड्रेटिक का जो है ना, ये क्या बोलते हैं, इनक्वालिटी बन गया ये रेशनल इनक्वालिटी। इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो देखो जरा, जिसे हम लोग इनक्वालिटी सॉल्व करते हैं -1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो इसके बीच में आ गया, तो मॉड जेड जो है तुम्हारा नेगेटिव तो होगा नहीं, तो 0 से 2 तक जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि मॉड जेड जो भी होगा 2 या 2 से छोटा होगा। तब इसमें जो है देख लो ऑप्शन क्या क्या है। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया तुम्हारा और एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दो ऑप्शन होगा इसका, बी और सी। तो दो मेथड से कर सकते हैं अपन, एक तो सीधा सीधी दिमाग में नहीं आता तो ये कर लो, ये मान लो, और इससे आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दोनों ऑप्शन आ जाएगा, या तुम जो है ना ये वाला जो मेथड है अल्टरनेट, ये यूज करो तो भी इससे। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल जो है 10 नंबर, ये है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसमें कॉस, जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो कॉस ऑफ a/2 कितना होता है, पता है फॉर्मूला? विष्णु बताओ तो जरा। 2 ऐसा हाँ पता है, बोलो। तो 2 cos square a4 minus 1। अरे बी सी, ये ए है लेंथ, ये तुम्हारा बी है, ये सी है, तो बी लेंथ और को डिवाइड अगल करने का पर। स्क्वायर प्लस अगल का स्क्वायर मैंने सामने का स्क्वायर बाय 2 into अगल बगल। अरे पगले, ये तो कॉस ए का होता है जो बोल रहा है ना, ये कॉस ए का, ये वाला एंगल ए है, सामने अगल बगल क्या है, बी और सी है, तो बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 2 अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर, मैंने सामने क्या स्क्वायर बाई अगल 2 टाइम्स ऑफ अगल इंटू बगल। मैं कॉस ऑफ a/2 पूछ रहा हूँ,
नहीं पता, चलो ठीक है। इसी में 1 जोड़ दो तुम दोनों साइड। तो जब दोनों साइड 1 जोड़ोगे तो 1 ऑफ cos a कितना आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अब ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। देखो 1 प्लस कॉस ऑफ ए हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर 2bc। तो बताओ कितना आ जाएगा, ये माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करो। एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये बताओ, ये 1 प्लस कॉस ए कितना होता है, क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए बाई 2? ये तो पता है, ये तो लिख सकते हैं, इसमें बोलो। हाँ सर। और a प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है, क्या 2s होता है? लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ पेरीमीटर। अरे हाँ सर। s क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी पेरीमीटर, यही होता है ना। तो 2s इतना आ गया। अब बताओ b प्लस सी के बदले क्या 2s माइनस सी लिख सकते हैं? b प्लस सी के बदले 2s माइनस ए लिख सकते हैं। तो इसको तो रिप्लेस करो 2s से, और उसको रिप्लेस करो 2s माइनस ए से। b प्लस ये ना, तो 2s माइनस ए से b प्लस और माइनस ए पहले से। तो ध्यान से देखो तुम्हारा, ध्यान से देखो जरा, ये 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 मिला, 2s और 2s माइनस 2 और बाई 2bc। तो एक तो 2 कट गया, ये 2s इंटू एस माइनस ए बाई bc। अब ये 2 इससे कट जाएगा, तो यहाँ से cos ऑफ a बाई 2 मिल गया, कितना मिल गया, s माइनस ए बाई bc का। उसी तरह जो cos a वाला फॉर्मूला था ना, उसी में 1 माइनस cos a जब करोगे तो यहाँ से 2 sin स्क्वायर a बाई 2 मिलेगा, ठीक है। और इससे इवेल्युएट करोगे तो sin a बाई 2 मिलेगा, कितना, ये मिलेगा तुम्हारा s माइनस b। ये तुम्हारा तुम करना बीच में, है ना। ये चीज जो है याद होना चाहिए, याद नहीं इसलिए मुझे डिराइव करना पड़ा था कि तुम्हें समझ में। तो tan a बाई 2 क्या होगा बताओ, tan a बाई 2 क्या हो जाएगा, बोलो। tan देखो ना, साइन इसका और उसका रेशियो देख लो दोनों का, साइन ऑफ a बाई 2 कॉस ऑफ a बाई 2। तो ये जब देखोगे तो क्या मिलेगा, एस ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी बाई एस टाइम्स ऑफ एस माइनस। इसमें क्या करो, इसमें क्या करो, देखो जरा, BC कट जाएगा, तब इसमें क्या करो, ऊपर नीचे एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करो। देखो जरा, ये ऊपर वाला जो है क्या हीरोज फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और नीचे जो है एक कट जाएगा, हट जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि अगर ये ट्रायंगल है और ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये लेंथ ए, ये लेंथ सी और ये लेंथ बी। ये एंगल ए का जो tan होगा, tan ऑफ हाफ, दैट विल बी एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस इनटू एस माइनस। इसमें जो ट्रायंगल दे रखा है ना, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं, देखो एक्स वाई जेड में दे रखा है, एक्स वाई जेड विद द रियल पॉजिटिव, सपोज एक्स वाई जेड विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल अपोजिट टू एक्स वाई जेड। ये जो भी एक्स वाई जेड है तुम्हारा किस में दे रखा है, जो हम लोग एबीसी में किए हैं। और ऐसे देखो, ये जो किए हम लोग, ये मान लो तुम्हारा एक्स है, ये वाई है, एंगल जेड है, तो इसके सामने वाला एक्स, इसके सामने वाला वाई और इसके सामने। तो बताओ tan ऑफ एक्स बाई 2 और tan ऑफ वाई बाई 2 जो एंगल है ये दे रखा है, देखो जरा, ये tan ऑफ x बाई 2 और tan ऑफ z बाई 2 दे रखा है, z बाई 2। और ये कितना दे रखा है, देखो ये 2y बाई एक्स प्लस वाई प्लस, ये 2y एक्स प्लस वाई प्लस, ठीक है। तो बताओ x बाई जेड, ये है तुम्हारा x, ये क्या हो जाएगा, ये डेल बाई, जैसे यहाँ पे a बाई 2 क्या था, डेल बाई एस इंटू एस माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, डेल बाई एस इंटू एस माइनस जेड।
और ये 2y/2s है, ये वाला जो है लेंथ ऑफ पेरीमीटर ये, तो ये मिला। अब यहाँ से देखो जरा, यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो डेल बाई एच तो बाहर चला जाएगा, ये एच माइनस जेड प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई एच माइनस एक्स इंटू एच माइनस, और ये वाई बाई, तो ये एच तो कट जाएगा, तो ये डेल ये मिला 2s माइनस एक्स प्लस जेड और डिवाइडेड बाई एच माइनस एक्स इंटू एच माइनस इज इक्वल टू कितना 1। अब ये 2s कितना था, 2s था एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, या इसको रहने दो एक्स माइनस एक्स और ये एच माइनस इक्वल टू वाई। तो देखो जरा ये तो कट गया, इधर इधर बचेगा वाई, ये वाई कट जाएगा, तो डेल इक्वल टू हमें मिला एच माइनस एक्स एच माइनस, और डेल होता कितना है, ये होता है एच इंटू एच माइनस एक्स एच माइनस वाई और एच माइनस जेड का रूट इक्वल टू एच माइनस एक्स एच माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो, थकना नहीं है। जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर जब करोगे तो ये एस माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर और एस माइनस वाई का एस माइनस जेड का होल स्क्वायर इधर, तो ये कट जाएगा, ये वाला चीज है ना कट गया, तो इधर मिला एस इंटू एस माइनस वाई और उधर मिला एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड। अब मल्टीप्लाई करो तो एस का होल स्क्वायर माइनस एस वाई इज इक्वल टू एस का होल स्क्वायर माइनस एस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस जेड अब प्लस ऑफ एक्स इंटू जेड, ये कट गया इधर। अब क्या करो, अब इसको इधर ले चलो, जब इधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा, देखो एक्स प्लस जेड और माइनस वाई, और ये एस के बदले क्या लिखोगे, इंटू एस हो जाएगा, तो एस के बदले क्या लिखोगे एक्स प्लस जेड प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल टू एक्स जेड इधर आ गया, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x जेड। इसको खोलो तो इसको खोलो तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2x जेड इक्वल टू 2x जेड, ये कट जाएगा है ना, कटेगा, ये प्लस 2x जेड यहाँ होना चाहिए, तो ये एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिला कि पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा है इसमें, इससे मिला कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये तुम्हारा ऐसा था ना ट्रायंगल, ये तुम्हारा जो है एक्स मान लो, इसको जेड मान लो, तो ये तुम्हारा वाई हो जाएगा, तो ये एंगल जो है एंगल 90 डिग्री और ये एंगल कौन सा है, ये वाई एंगल होगा, ये तुम्हारा कैपिटल एक्स हो गया और ये एंगल जो वाई होगा वो 90 डिग्री। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन पे, बड़ा लेंदी हो जा रहा है, फॉर्मूला डिराइव करना पड़ रहा है ना इसलिए, तो ये तो नहीं होगा डी, ये tan एक्स बाई जो है ना, एक tan ये तो सोल्व करोगे जगह एक्स बाई 2 को क्या लिखोगे, डेल बाई एस इंटू एस माइनस एक्स, नहीं और डेल कितना, अभी वैल्यू जो है ना ये एस एस माइनस वाई और एस माइनस जो है जेड और डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस एक्स, ये जब वैल्यू डालोगे यहाँ पे, या ये एरिया ऑफ ट्रायंगल सीधा सीधे डालो यहाँ पे, एक बार ये राइट एंगल मिल गया ना हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ये राइट एंगल था ना ऐसा था, ये एक्स था जेड था, ये तुम्हारा वाई था, ये 90 डिग्री, ये हाफ ऑफ एस इंटू हाइट एक्स इंटू जेड और ये एस इंटू एस माइनस एक्स को क्या लिखोगे, देखो जरा एस इंटू एस को लिखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस, ये थोड़ा सा tan ऑफ विष्णु शोक नहीं देना,
हाँ विष्णु। नहीं नहीं देख रहा हूँ, अच्छा देख, देख रहा हूँ सर, कीजिए। एक्स बाई tan ऑफ x बाई टू, ये कितना आया था, डेल बाई एस इंटू एस माइनस एक्स आया था ना। तो डेल को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ, पहले इसको लिखो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू हो जाएगा। अच्छा ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू माइनस एक्स करोगे, ये कितना आ जाएगा, डेल बाई, ये देखो जरा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स और वाई प्लस जेड आ गया, और होल डिवाइडेड बाई फोर, टू ऊपर चला जाएगा, ये फोर लेमडा, ये देखो जरा, ये माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये वाई प्लस जेड यहाँ भी, वाई प्लस जेड यहाँ भी, ये कितना हो जाएगा, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फोर इसको लिखो वन बाई टू इंटू एक्स इंटू जेड, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टीज। ये राइट एंगल था, तो राइट एंगल होने से हाफ बेस इंटू हाइट हम लोग कर सकते हैं, और ये हो गया तुम्हारा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड और माइनस माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये तो कट गया, टू एक्स जेड, और इसमें इसमें जो है एक्स का ये प्रॉपर्टी जो हम लोग देखे थे, एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर था, तो एक्स का होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर तो पहले से है जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड हो गया, और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, ये कट गया था, तो टू एक्स जेड डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड, टू जेड बाहर कर लो, ऊपर नीचे दो जगह दिख रहा है, ये मिलेगा जेड प्लस वाई, ये कट गया तो आंसर आ जाएगा एक्स बाई वाई प्लस, तो इसमें एक ऑप्शन है वो भी हो जाएगा, तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन दो टू आएगा, सी आएगा और एक क्या आया था, बी आया था, दो ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब ये जो है ना इजी लेवल का सवाल है, फटाफट खत्म करेंगे इसको, अरे बाप रे बहुत जल्दी। देखो विष्णु, ये सवाल तुम कर सकते हो, दो लाइंस दे रखे हैं L1 और L2, ये हाँ है सर, L1, 3D का है। 3D का है L2, तो ऑब्जर्व करो, थोड़ा फास्ट मैं कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करो, इसमें ये पास करेगा 101 से, और ये भी पास कर रहा है 101 से, दिख रहा है 101 सेटिस्फाई कर रहा हाँ है सर, ना, हाँ सर। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ऐसे ही निकल गया, नहीं तो निकालने का तरीका है। अच्छा इसके अलावा जो वेक्टर है वो कितना है, वो है आई कैप, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री कैप, और इधर वाला जो है क्या है वेक्टर, ये है माइनस थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, वो निकालने के लिए दोनों का डॉट लो, मान लो वेक्टर ये है वेक्टर, ये वाला बी, तो ए डॉट बी निकालो, ये मिलेगा तुम्हारा माइनस थ्री प्लस वन माइनस प्लस थ्री, वन आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब एंगल बिटवीन जो है ना, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट, एक्यूट है, तो अब ये वाला जो है ना, ये वाला जो वेक्टर चाहिए, तो इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लो, ए कैप और प्लस बी कैप, ए कैप कितना होगा, माइनस थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई नौ प्लस वन 11, अब प्लस दूसरा वाला कितना होगा, होगा वन आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप और डिवाइड बाई कितना 11, तो ये कितना आ जाएगा देखो जरा, ये आ गया माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप और प्लस फोर के कैप, माइनस टू बाहर कर लिया डिवाइड बाई 11, तो इसके अलावा हमें वेक्टर मिल गया, इसके अलावा वेक्टर मिल गया। अब ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तब इसके अलावा जो वेक्टर आया है, हमें जो है ना वो लाइन चाहिए जो इसी के प्लेन में हो और इसके एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ, तो ये वाला लाइन देखो, इस पे एक पॉइंट मिलेगा और इसके अलावा वेक्टर मिलेगा, तो इस लाइन का इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं। रिक्वायर्ड जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, ये 1,0,1 से पास कर रहा है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है इसका 1,0,1, और इसके अलावा वेक्टर जो है देखो आई कैप, ये वाला ले लो डायरेक्शन रेशियो, ये जो है ना आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा वेरिएबल पॉइंट ले लो एक्स कमा वाई कमा जेड, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई वन वाई माइनस जीरो बाई वन और जेड माइनस वन बाई माइनस टू, ये लाइन
होगा रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसमें जो दे रखा है बट गिवन लाइन गिवन इज क्या दे रखा है वो देखो जरा, वो दे रखा है x माइनस अल्फा बाई एल y माइनस वन बाई एम और z माइनस गामा बाई माइनस, ये दोनों सेम, ये जो है ना 1 और 2, 1 and 2 आर इक्वेशन ऑफ सेम लाइन। अब सेम लाइन का है तो क्या करोगे बताओ, सेम लाइन का है तब इसमें जो है ना, इसमें मान लो ये लेमडा मान लो इसको और इसको मान लो ये, इसमें एक्स वाई जेड जो होगा हर पॉइंट सेटिस्फाई कर लेना चाहिए, तो कितना आ जाएगा लेमडा प्लस 1, फिर ये कितना हो जाएगा लेमडा और ये माइनस 2 लेमडा प्लस 1, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। ये कितना होगा तुम्हारा, ये म्यू मान लो हो जाएगा लेमडा म्यू प्लस अल्फा फिर एम इंटू म्यू प्लस 1 और फिर माइनस 2 म्यू प्लस। अब ये दोनों सेम है, दोनों जो है ना ऑलवेज सेम है, तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो जरा, इसको जो है सिंप्लीफाई कर लो। जिंदगी लेमडा एल इंटू म्यू विष्णु क्या किया जा रहा है, रहने दिया जाए, हाँ सर। रहने दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, सर कितना बचा है? देखो ना कितना बचा है, ये कौन सा था, 11 चल रहा है ना, 12 12। 60 और बचा है, 4-5 खत्म कर दिया जाए, खत्म कर देते हैं। कर दीजिए हाँ सर इसको खत्म। अपलोड करना है इसको, समझे। अब जो है ये लेमडा को अगर हम 0 डाल दें तो इसमें जो है ना ये दोनों सेम ही लाइन है, तो सेम लाइन है तो फिर ये वाला पास कर रहा है 101 से और ये पास कर रहा है अल्फा 1 और गामा से। अब ये वाला चीज जो है ना ये 1, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो क्या होगा देखो जरा, तो सॉल्व कर लो। इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। या ऐसे जो है इसको लेमडा मान लीजिए, ये पॉइंट आगे तो ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये सीधा से ये मानना मान के सीधा से हम सेटिस्फाई करा देते हैं किसमें, देखो जरा सीधा सीधा जो है ना ये उसी में सेटिस्फाई करा दो, दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन, है ना। तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये लेमडा प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई एन, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा माइनस 1 बाई एन और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 लेमडा प्लस 1 माइनस गामा डिवाइड बाई माइनस। अब ये देखो जरा ध्यान से, इसको इक्वल कर लो, दो इक्वेशन बनेगा, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। जब इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको इक्वल कर लेते हैं अपन। अच्छा ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, ये लाइन पास कर रहा है ऑलवेज कहाँ से, अल्फा 1 और गामा से, और ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है 1 1 0 और 1 से, तो ये वाला पॉइंट जो है ना इसको सेटिस्फाई करा दो तो क्या मिलेगा देखो जाए, इसे इसको जो है सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एल इक्वल टू, ये दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एल इक्वल टू, कंपेयर कर लो, एल इक्वल टू 1 और एम इक्वल टू, इससे अल्फा जो है 2 और गामा जो है माइनस, सोल्व करेंगे तो ये सब आएगा। अब इसके बाद जो है एल प्लस एम पूछा है 2 आ जाएगा और अल्फा माइनस गामा की जो है अल्फा माइनस गामा जो है वो 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसमें ए और बी आ जाएगा।
अब इसके आगे जो है अगला थोड़ा जो फास्ट करते हैं, चलिए। इसमें क्या करो ना, इसमें cos x का एक्सपेंशन यूज करो, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, नहीं यूज करोगे। ये होता है x माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई, cos x का एक्सपेंशन होता है x माइनस प्लस एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो इसमें जो है ना हम दो ही ले लेते हैं, ये दो ही रहने दो, ये 6। सर ये 10x का है। हम्म। आप इसमें बोलो। ये 10x का है एक्सपेंशन। वक्त, हाँ सही बोल रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करने में जो है खत्म ही हो जा रहा है। एक्सपेंशन तो याद रखा है तो देखो, ये होते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 और प्लस एक्स का 4/4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल है ना, प्लस माइनस डॉट डॉट होता है। तो ये छांट दो, हटाओ इसको, केवल जो है ना दिस विल बी जब हटा रहे हो इसमें से जोड़ना छोड़ रहे हो, तो जो भी होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जिंदगी एक सफर। एक्स कॉस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 2 प्लस एक्स पावर 5/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट। इसको इंटीग्रेट कर लो फ्रॉम 0 to 1, ये एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 2 प्लस डॉट डॉट फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। और जब इंटीग्रेट करोगे तो एक्स ऑफ का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स पावर 4/8 और प्लस डॉट डॉट ऐसे चलेगा। तो ये जो भी वैल्यू आएगा, ये जो भी होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर, लिमिट डालो 0 से 1/2 माइनस एक्स पावर 4/8 0 से, इससे ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म जुटा हुआ है ना। नहीं देखो ना, इसमें दिस और प्लस समथिंग और, ये जो भी होगा इससे ज़्यादा ही होगा। तो इससे ज़्यादा होगा यानी कि एक्स कॉस ऑफ एक्स, ये एक्सप्रेशन समझ में आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हाँ कितना आ सर, जाएगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। 1/2 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा, ये 8 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3/8। थोड़ा सा आ रहा है, तो मान लो कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, बताओ कौन बड़ा होगा ये दोनों सर में? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये बड़ा हो जाएगा ना, वही चीज है। ये देखो जरा, इसमें ये दिस प्लस जो है, ये वाला टर्म और भी है डॉट, और इसमें से ये वाला टर्म मैं हटा दिया, केवल यही लिया हूँ, केवल ये वाला टर्म लिया हूँ और प्लस डॉट डॉट। तो ये इसको हटा दिया, तो ये पूरा जो है ना, और ये जो है कौन बड़ा होगा, यही ना बड़ा होगा, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इससे ऑप्शन तुम्हें ए मिल गया। अब इसके बाद जो है साइन एक्स का देखो, तो साइन एक्स का होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। तो साइन एक्स मतलब इसमें और एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 6 में कौन बड़ा होगा बताओ, प्लस डॉट डॉट, ये दोनों टर्म में, ये पूरा ये टर्म और ये टर्म में कौन ये बड़ा नहीं होगा, देखो ना इसमें केवल हाँ सर, यही बड़ा होगा। बड़ा हो जाएगा। तो एक साइन एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स सर का होल एक्स स्क्वायर। फ्रैक्शन 0 से 1 से कम नहीं है ना? हाँ हाँ बोलो बोलो। एक्स जो है वो उससे कम तो नहीं है। जो भी है तुम इसमें ऐड कर रहे हो ना, प्लस हो रहा है ये इसके बाद जो भी है, ये एक्स पावर 5 अब बाई जो है 5 फैक्टोरियल, ये जो भी है इसमें केवल हम ये टर्म कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाला तो छूट ही रहा है ना, ये दोनों में तो यही बड़ा हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, इसमें सोचना जरा। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर लो, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो देखो जरा क्या मिलेगा, ये आ जाएगा एक्स पावर 3/3 माइनस एक्स पावर 5/30, 0 से 1 डालो, ये कितना जाएगा 1/3 माइनस 1/30, दैट विल कम आउट 9/30, मतलब 1/3/10। एक्स साइन एक्स 0 to 1 will be greater than or equal to 3/10। देखो ऑप्शन क्या है,
3 बाई 10 ये होगा इसका बी, तो ए और बी इसका आंसर होना चाहिए। ये बाकी ऑप्शन नहीं होगा। एक और ऑप्शन है इसमें, एक मिनट। ये तो हम लोग x इंटू कॉस एक्स किया, फिर x इंटू साइन एक्स। अब ये भी चेक करना होगा, x का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और फिर x का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। समझे? तो अब जैसे x से मल्टीप्लाई किया था, अब इसी में तुम क्या करो, x का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। समझे नहीं समझे? x का होल स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो x का होल स्क्वायर साइन एक्स dx फ्रॉम 0 to 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें x का होल स्क्वायर से जब करोगे तो क्या हो जाएगा, x पावर क्यूब माइनस x पावर 4, यहाँ से x का होल स्क्वायर से करोगे तो ये x पावर 5 डिवाइड बाई 6, और फिर इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये आ जाएगा तुम्हारा 2/9। तो इसमें डी भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है x का होल स्क्वायर cos x तुम लोग करना, तुम लोगों का काम है। ये 0 से 1 ये क्या मिलता है, सेम प्रोसेस। तो c नहीं आएगा, बाकी a b और d आएगा। अब इसके बाद जो है ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, देखो जरा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x1 x2 x3 का पावर 1/3। ये हम लोग क्या किए, अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 x2 greater एंड than x3 GM. ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, तुम्हारा क्या मिलेगा, x1 x2 एंड x3। तो अब ये दे रखा है, ये 12 है, 9 है, सॉरी 9/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसका पावर 3 कर लो डायरेक्ट, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, नहीं इनटू है ये। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिला x1 इंटू x2 इंटू x3 लेस देन और इक्वल टू 3 का पावर 3 22। हाँ, तो बताओ यहाँ से लॉग ले लोगे विथ बेस 3 तो क्या मिलेगा, ये 3 आ जाएगा, 3 का पावर 3 है ना, 3 आ जाएगा। तब ये जो है ना log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3 लेस देन और इक्वल टू 3 है। ये जो वैल्यू है 3 या 3 से कम है, तो इसका बोला है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू m इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा एक चीज। तो अगला, अब यही नंबर ले लो 3y1, एक नंबर 3 का पावर y2 और 3 का पावर y, तो इसका जो तुम्हारा इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो कितना होगा, 30 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस पावर 1/3। अब ये 3 का पावर y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3, ये पावर जुड़ जाएगा इसका। ठीक है ना, पावर जुड़ जाएगा। अच्छा, इसमें देख क्या रखा है, इसमें दे रखा है y1 प्लस y2 प्लस y3 9 है। ये वाला जो है ना यहाँ पे इसको 9 रख सकते हो, तो ये कितना जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 3 का पावर 9/3, दैट विल कम आउट 3 का पावर 4 आ गया। अब फिर से लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ 3 का पावर y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3 विथ बेस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब इसमें इसका वैल्यू जो भी है 4 या 4 से ज़्यादा बोला है। अब सवाल में देखो क्या बोला है कि स्मॉल m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। ये जो है अब ये एक्सप्रेशन क्या मिला है, ये मिला है तुम्हारा 4 या 4 से ज़्यादा। तो मिनिमम वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, m का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब कैपिटल M मिल गया और स्मॉल m मिल गया, तब पूछ क्या रहा है इसके बाद पूछ रहा है देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ये वाला चीज। अब इसमें डालो, लॉग भी डाल रखा है, ये लॉग ऑफ एम क्यू विद बेस 2 प्लस लॉग ऑफ कैपिटल M, एक मिनट, एम क्यू है एम स्क्वायर और वो विद बेस 3। अब वैल्यू डालो जरा, तो ये लॉग ऑफ, ये 4 है, 4 का पावर 3 बेस 2 और लॉग ऑफ ये तुम्हारा 3 है, 3 स्क्वायर बेस 3, यही है ना। अब बताओ 4 का पावर कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 का पावर 6 हो गया ये बेस 2, और ये 3 बेस 3 आ गया, ये तो 1 आ गया, सॉरी 2 आएगा ये, और ये 6 बाहर चला आया, तो 6 प्लस 2 दैट शुड बी 8। इसका आंसर आ जाएगा 8। और देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये इंटीजर टाइप है, इसका आंसर 8 है।
अगला ये हो 2-3 खत्म कर देते हैं। अगला देखो जरा, 2 2 3 4 देखो जरा, ये 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करके AN इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस डॉट डॉट BN। ये A1 A2 A3 सब किसमें है? AP में। AP में क्या होता है फॉर्मूला? n/2 इंटू 2 इंटू A1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दे रखा है इसका, इज इक्वल टू इसका क्या होता है? B1 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो अब ये भी दे रखा है, ये 2 है। सर हो गया क्या?